बुद्धत्व प्राप्त कर सिद्धार्थ गौतम का कपिल वस्तु में आगमन, राहुल को उत्तराधिकार के रूप में भिक्षु शिक्षा की उपलब्धि, यशोधरा को भी अर्धांगिनी के अधिकार के रूप में भिक्षुणी व्रत प्रदान। अब हुआ ही ठीक ऐसा ही। सम्यक संबुद्धि प्राप्ति के पश्चात एक दिन चारिका करते हुए मैंने अपने साथी भिक्षु वृंद के साथ कपिलवस्तु नगरी की सीमा पर पहुंचने की वार्ता यशोधरा के कानों पर पड़ी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। यशोधरा के मन में विचार तरंग उठने लगे। यशोधरा अपने आप से ही कहने लगी, मेरे मन की असीम आनंद से सराबोर उस क्षण की स्थिति को कौन भला समझ सकेगा, और यह देव दुर्लभ आनंद में किसके साथ भला बांटो। मैंने अपने छोटे राहुल को ही अपने सम्मुख एक आसन पर बिठाया और उसी पर अपने मन का समूचा आनंद में उड़ने लगी। राहुल हंस रहा था। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि आज माँ को क्या हुआ है। मेरी आधी बात वो समझ पाता और आधी नहीं। फिर भी अपने मन की बात विस्तार से कहते हुए मैं अपना मन हल्का कर रही थी। राहुल, देखो बेटे, कल तुम्हारा पितृ सिंह पधार रहे। वे प्रसाद के बाहर ही खड़े रहेंगे, भीतर नहीं आएंगे, क्योंकि भिक्षुओं के लिए अपना निजी घर परिवार वर्जित है। उनसे मिलने तुम्हें ही प्रसाद के बाहर जाना होगा। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगी। मैं तुम्हें संकेत कर दूंगी कि उस भिक्षु समूह में तुम्हारा पितृ सिंह कौन है, और ऐसे तो यह तुम्हें बताने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि उनके मुखमंडल पर बिलसने वाला असाधारण तेज सम्यक संबुद्धि का वो आलोक ही बता देगा तुम्हें कि तुम्हारा पिताश्री कौन है। जैसे ही वे प्रसाद के द्वार पर पधारेंगे, तुम दौड़कर उनके पास जाना और उनसे लिपट कर कहना, माँ कहती है कि मैं ही आपका पुत्र हूँ और आपकी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी मैं हूँ, इसलिए मैं आपसे अपना अधिकार मांग रहा हूँ। दूसरे दिन जब मैं राजप्रसाद के द्वार पर पहुँचा तो यशोधरा ने राहुल को संकेत किया कि मैं ही उसका पिता हूँ। राहुल तुरंत दौड़ता हुआ मेरे पास आकर मुझसे लिपट गया और मुझसे उसने कहा, पिताश्री, मुझे अपना अधिकार दीजिए। सरल हृदय और निष्पाप राहुल की बात सुनकर मुझे हंसी तो आई ही, पर प्रसन्नता भी हुई। मैंने तुरंत अपने भिक्षु चीवर का एक टुकड़ा फाड़कर राहुल के हाथों में दिया और कहा, यह लो तुम्हारा उत्तराधिकार। आज इसी क्षण तुम निर्वाण के पार्थिक बन चुके हो। मैंने तुम्हें प्रवर्जित कर दिया है। और इसी प्रकार राहुल भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो गया। फिर यशोधरा सामने आई और बोली, मेरा अधिकार? मैं तो तुम्हारा अर्धांगिनी हूँ। तुमने जो कुछ वर्जित किया है उसके अर्धांश पर मेरा नैतिक अधिकार है। क्या अपना यह अधिकार मुझे नहीं दोगे? तुरंत मैंने अपने सहयोगी भिक्षु से कहा कि वो यशोधरा को एक कसाय वस्त्र दे दे। इसी प्रकार यशोधरा भी भिक्षुणी बनकर भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो गई। यूं तो मेरी पत्नी होने के नाते यशोधरा भी मेरी सहधर्मिणी ही थी, पर अभी वो वास्तविक में मेरी सहधर्मचारिणी बन गई। अब बताइए, यशोधरा पर मैं कौन सा अन्याय किया और राहुल पर भी कौन सा अन्याय किया? क्या अपने आप्तों के निर्वाण के पथ पर अग्रसर करना एक सच्चा पति का तथा एक सच्चे पिता का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य नहीं है? और क्या अपने इस परम कर्तव्य का मैंने भली भांति परिपालन नहीं किया? परंतु दुखद आश्चर्य की तथा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग सांसारिक दुख की दलदल में पूर्णतया फंसे हुए हैं, इन्हें यह विचार परिचित दुख की दलदल ही अच्छी लगती है और वे चाहते हैं कि सभी लोग इसी दलदल में ही फंसे रहे, इसके बाहर निकलने का प्रयास ना कर। लौकिक सुख स्वार्थ ही इन लोगों का धर्म होता है। यदि कोई व्यक्ति इस घोर सांसारिक से ऊपर उठना चाहे तो ये संसार शक्त लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। मैंने तो 100% अपने सर्वोच्च कर्तव्य का पूरा परिपालन किया है। अब कोई अज्ञानवश या स्वार्थवश इसे समझना ही ना चाहे तो भला क्या किया जा सकता है? ऐसे तो मुझे अपने पक्ष का समर्थन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं स्पष्ट है। परंतु फिर भी मैं अपना पक्ष लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अपने आलोचकों को भी मैं सम्मान की दृष्टि से देखना चाहता हूँ, वरना इस शासन के अनुसार तो जिस
मुमुक्ष में सम्मानार्थ सर्वसंग परित्याग किया है। इसके लिए कोई भी सांसारिक कर्तव्य शेष नहीं रहता। कर्तव्य अकर्तव्य के लौकिक क्षेत्र के परे चला जाता है।